गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में आयनिक सॉलिड्स। ओके, अब आज हम अध्ययन करेंगे एबीटू टाइप स्ट्रक्चर। इनमें स्पेशली जो होते हैं एबीटू टाइप में CaF2 है, टाइटेनियम O2 है, CdI2 है, CaC2 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन जो लेते हैं CaF2 की संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, चूँकि CaF2 है तो यहाँ पे देखा है कि कैल्शियम की तुलना में जो F2 है उसकी संख्या क्या है, दुगनी, यानी कि Ca प्लस एंड F, यानी कि F की संख्या क्या है, Ca की तुलना में ज़्यादा होती है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अपन ने जैसा कि सोडियम क्लोराइड में देखा था, उनके सेक्शन पास 6 में था, है ना, ऑक्टाइडल कंडीशन में। तो वहाँ पे इक्वल टेट्राइडल में क्या होता है, जैसे जिंक सल्फाइड में निकाला था 4:4 के रेशो में था। लेकिन यहाँ पे CaF2 में आप देखेंगे कैल्शियम की अपेक्षा फ्लोराइड आयन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या भी ज़्यादा होगी। अब प्रत्येक कैल्शियम आयन, है ना, कि जो क्यूबिक शेप होती है उसमें 8 फ्लोराइड आयन होते हैं और प्रत्येक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन के द्वारा घिरा हुआ होता है, ये ध्यान रखना, है ना। प्रत्येक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन के द्वारा घिरा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना। और तो कैल्शियम की संख्या 4 हो जाएगी, यानी कि फ्लोराइड आयन जस्ट ज़्यादा है ना। तो जबकि प्रत्येक फ्लोराइड आयन क्या होता है, टेट्राइडल शेप में 4 कैल्शियम आयन द्वारा घिरा रहता है। तो इस प्रकार जो इनका रेशो है, इनका जो रेशो होगा, ठीक है, रेशो क्या है, 8.4 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस संरचना को अपन क्या बोलेंगे, फ्लोराइट, क्या बोलेंगे, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, है ना, फ्लोराइट है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, स्पेशली फ्लोराइट कहा जाता है ना। और ये त्रिज्या, ये इनका जो रेडियस, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर कब बनती है, जब इनका रेडियस रेशो क्या होना चाहिए, रेडियस रेशो इक्वल होगा 0.73। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशो ये होना ज़्यादा जरूरी है, 0.73। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनमें जो व्यवस्था होती है क्लोज CCP व्यवस्था पाई जाती है, एक ही ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अपन ने जैसे कि NaCl पढ़ा था, सीजियम क्लोराइड पढ़े थे, है ना, ये इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग था, है ना। तो यहाँ पर CCP व्यवस्था होती है। इसी प्रकार अपन जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम आयन, है ना, यानी कि यहाँ पर जो कैल्शियम आयन धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, फलक केंद्रित घनी व्यवस्था में होते हैं, लेकिन वे इतने छोटे होते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाते, इसलिए निबिड़ संकुल तो नहीं होते, लेकिन आयन की व्यवस्था तो CCP की भांति है ना। तो इस प्रकार जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें फ्लोराइड आयन क्या करते हैं, इस प्रकार से फिट हो जाते हैं कि कैल्शियम आयन के चारों ओर 8 फ्लोराइड आयन एक काय केंद्रित घन संरचना जैसी बना लेते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, इसी प्रकार अपन जानते हैं कि सारे मृदा धातुओं के जो फ्लोराइडों और बेरियम क्लोराइड और लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों की जो डाइऑक्साइड में भी क्या होती है, अपन ने देखा कि अभी अपन जैसे लेंथेनाइड पढ़े थे, एक्टिनाइड पढ़े थे, उसमें भी क्या होती है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अपन जानते कई बार क्या होता है, फलक केंद्रित घनी व्यवस्था में जो ऋणायन होते हैं, तो उनकी जो टेट्राइडल छिद्रों में क्या होंगे, धनायन उपस्थित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। और इसी तरह से सार धातुओं के ऑक्साइड जैसे Na2 हो, Na2O एंड K2O, है ना। और सल्फाइड में अपन देखेंगे Na2S K2S, है ना। इनमें सब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये थी स्पेशली किसकी, CaF2 स्ट्रक्चर, है ना, ये ध्यान रखना। अब अपन नेक्स्ट लेंगे
टाइटेनियम TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। यहाँ पे नेक्स्ट ले लेंगे अपन TiO2 की संरचना, ये ध्यान रखिएगा है ना। अब ये अपन टाइटेनियम O2 की बात करेंगे तो ये क्या होता है, 3 फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एनाटेस, ये ध्यान रखना, एनाटेस। सेकेंड है ब्रूकाइट, ब्रूकाइट। थर्ड है रूटाइल। तो ज़्यादातर अपन रूटाइल व्यवस्था अपन देखते हैं, ठीक है। और अधिकांश क्रिस्टलों में जो अपन ने पढ़ा भी है ना, अधिकांश क्रिस्टलों में रूटाइल व्यवस्था पाई जाती है ना। और यहाँ पे चूँकि रेडियस रेशो है ना, रेडियस रेशो 0.41 से 0.73 के मध्य पाया जाता है, ये ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक आयन की जो कोऑर्डिनेशन संख्या है वो 6 होना चाहिए, और अणुसूत्र को अगर अपन देखेंगे तो उपसर्ग संख्या का मान भी क्या होगा, यानी कि 6.3, यानी कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6:3 के रूप में होते हैं ना। और जो टाइटेनियम +4 है ये जो माइनस साइन के द्वारा गिरा रहता है, यानी कि कहने का 6 का मतलब है ऑक्टाइडल कंडीशन होगी, ठीक है। और प्रत्येक ऑक्सीजन आयन क्या होता है, प्लेनर ट्राइगोनल शेप में स्थित होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक ऑक्सीजन आयन 3 यानी कि 3 टाइटेनियम 4 के द्वारा घिरे हुए होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो ये व्यवस्था होगी। अब इस प्रकार अपन देखते हैं जो रूबाइड संरचना होती है ये निबिड पैकिंग में नहीं होता है ना। इसकी जो, क्योंकि इसके अक्स अन्य 2 से छोटी होती है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस संरचना में, यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड की जो संरचना होती है इसमें टाइटेनियम आयन का एक विकृत काय केंद्रीय घनीय जालक होता है, जिसमें प्रत्येक टाइटेनियम आयन ऑक्टाइडल आकृति के रूप में 6 ऑक्साइड आयनों द्वारा घिरा होता है। जबकि प्रत्येक ऑक्सीजन आयन क्या होता है, प्लेनर होगा, ट्रायंगल यानी कि समतल त्रिकोणीय रूप में व्यवस्थित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो उपसंयोजक संरचना होती है कार्बनिक ठोसों में सामान्य रूप से पाई नहीं जाती, क्योंकि इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि रूटाइल व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था है जो ज़्यादातर पाई नहीं जाती है ना। और इस प्रकार के जो अपन देखा कि जैसे AB टाइप में तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, और AB2 टाइप में जैसे अपन बात करेंगे CdCl2 CdI2 आदि भी इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा MgF2, ठीक है, जिंक F2, MnF2 और NiF2 है ना, ये रूटाइल के एग्जाम्पल, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो अपन लेते हैं CdI2 की संरचना, ये है ना। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यानी कि CdI2 में रेडियस रेशो 0.45 होता है, सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो Kdm+2 की उपस्थिति संख्या का मान 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि आयोडीन का बड़ा आकार के कारण धन आयन को ध्रुवित करने की क्षमता अधिक होती है, अतः यौगिक में सशुनि गुण आते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना है।
क्योंकि फाइन रूल के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं क्योंकि आयोडीन की साइज क्या है, बड़ी है। तो यह आयनिक स्ट्रक्चर तो अपन अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पे यानी कि सहसंयोजक गुण आ जाते हैं, ठीक है। और कैडमियम परमाणु एक नियमित ऑक्टाइडल रूप में आयोडीन के द्वारा गिरा रहता है, और प्रत्येक आयोडीन के निकटतम 3 कैडमियम परमाणु ऐसे होंगे जो पिरामिड आकार पर पिरामिड रूप में, है ना, आधार पर कोनों पर स्थित होते हैं, है ना, ये ध्यान रखें। और इसके शीर्ष पर आयोडीन उपस्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि इस प्रकार की जो संरचना होती है इसको अपन सैंडविच की तरह मान सकते हैं, है ना, जिसका संगठन जो CD2 होती है एक सैंडविच फॉर्म में पाया जाता है ना। कई बार इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनती है, और प्रत्येक सैंडविच में एक सतह आयोडीन परमाणु की, और फिर एक समानांतर सतह कैडमियम आयनों की होगी, फिर एक समानांतर सतह आयोडीन परमाणु की। इस प्रकार वे विद्युत उदासीन हो जाते हैं, है ना। इन और सैंडविच के मध्य में वान टू वाल बल कार्य करते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है उनको वो यानी कि अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो शीट लेयर होती है, तो कैडमियम CD2 के अतिरिक्त जैसे कि MgBr2, MgI2, Ca2 पाई जाती है, ठीक है। और कई प्रकार के हाइड्रोक्साइड जैसे MgOH, COH2 है, FeOH Col2 आदि में पाई जाती है, ठीक है। और MgCl2 तथा कई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो क्लोराइड होते हैं उसमें भी इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, कहने का मतलब। तो ये CD2 की संरचना है, और इसमें जो लेयर बनती जाती है वो AB टाइप, यानी कि पहले जैसे कैडमियम आयोडाइड की होगी, है ना, तीसरी सतह प्रथम सतह के बिल्कुल ऊपर होती है ना। और यहाँ पे देखा है कि आयोडाइड आयन जो होती है हेक्सागोनल आकृति में निबिड़ संकुलित होते हैं, जिनके मध्य अष्टफल के रिक्त स्थानों में आधों में कैडमियम आयन फिट हो जाते हैं, जबकि शेष आधे अष्टफल के रिक्त स्थान में दूसरी तरफ की सतह के कैडमियम आयन फिट हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों के मध्य के जो समस्त ऑक्टाइडल छिद्र बढ़ जाते हैं, जबकि अगली 2 आयोडीन वाली जो लेयर होती है उसके मध्य में कोई कैडमियम आयन नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पे किस में पाई जाती है, कैडमियम आयोडाइड में पाई जाएगी, है ना, CD2 की संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपन, CH2 की संरचना। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CaC2, है ना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। यहाँ पे देखा गया है कि जो C2- आयन होता है ये एक यूनिट फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहाँ पे सामान्य एकल आयन क्या होते हैं, स्फेरिकल रूप में माने जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, पैक होकर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। यहाँ ये देखा है C2- आयन, अगर ये C2- क्या होगा, नॉन स्फेरिकल होगा तो क्रिस्टलों में क्या हो जाएगी, क्रिस्टल की जो शेप बनेगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे Ca+2 आयन NaCl की भांति एक क्या होंगे, एब्सिस व्यवस्था में होते हो, और इनके मध्य में क्या होते हैं, आकृति वाले C2 आयन इस प्रकार से अभिविन्यासित हो जाते हैं कि सभी C2- आयनों का अभिविन्यास एक ही दिशा में हो पाए, कहने का मतलब, है ना, ये ध्यान रखना। अगर ये एक विन्यास कंडीशन में नहीं होंगे, एक पैरेलल या अक्षय दिशा में नहीं होंगे, तो क्या होगी, उस जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है CH2 का उसमें क्या होता है, डिस्टोर्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार से शिव सूत्र की जो कैल्साइट संरचना होती है
वो क्या होगी, CO3 आयनों के फिट होने के कारण क्रिस्टल जालक में विकृति आ जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ आपको, जो इसके एक्चुअल कंडीशन किस प्रकार से जैसे देखते हैं अपन, ये बनाया अपन ने, ये ले लिया अपन ने। इस तरह से, और इसमें अपन देखते हैं कि अगर यहाँ पे इस तरह से चले, ये वाला ए वाला, ये ए वाला है ना, तो यहाँ पर अगर इसको नहीं मानेंगे अपन, तो इस प्रकार है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक है, और इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे तो इससे यहाँ पे चलेंगे अपन, ये इस टाइप से, इस प्रकार से C2 की एक अल्टरनेट इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये नेक्स्ट में अपन देखते हैं, तो यहाँ पे ये तो C2-2 आए थे, ठीक है, और इस टाइप से ये होते हैं Ca+2 आए थे। तो इस प्रकार की संरचना यहाँ पे देखने को अपन को मिलती है, ठीक है। इस प्रकार ये एकांतर कर्म चलते रहते हैं। और अपन जानते कि जैसे अपन ने देखा CO3 में की जो कैल्साइट संरचना होती है उसमें भी समतल त्रिकोणीय CO3- आयनों के फिट होने के कारण क्रिस्टल जाल में विकृति हो जाती है। इसी प्रकार दूसरे डाइवेलेंट मेटेलिक कार्बन है, जैसे NO3 है, NaNO3A, NaNO3A, सोडियम नाइट्रेट, और कई प्रकार के जो स्कैंडियम इंडियम के जो बोरेटोमी विकृति के साथ FCC स्ट्रक्चर रहता है, कैल्साइट संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये होती है C2 की संरचना। थैंक्स।